everyone, most welcome to your own channel. Today I'm going to start with a very beautiful and emotional story which is written by Jan Gudioso. A house is not a home. Yes, जैन गुडियोसो एक लेखिका हैं और ये स्टोरी इनकी खुद की लाइफ में हुई इंसिडेंट पर आधारित है। लेकिन अ हाउस इज़ नॉट अ होम में ये जो स्टोरी है इसमें खुद को वो लड़की कह के नहीं बल्कि बॉय कह के खुद को डिनोट की है। तो मैं भी इस पूरे स्टोरी में इनको लेखक कहकर ही एक्सप्लेन करूँगी इनकी स्टोरी। ओके, ये स्टोरी हमें एक इम्पॉर्टेंट मॉरल देती है कि देखिए डिफ़िकल्टीज लाइफ का पार्ट है, बट अगर हम पेशेंस और पॉजिटिविटी रखें तो सब कुछ ठीक हो जाता है। चाहे चलिए इसको थोड़ा समरी फॉर्म में एक बार सुन ले, फिर उसके बाद डिटेल में इस पूरी स्टोरी को कवर करूँगी। ठीक है, तो ये ना एक ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है जिसमें जो राइटर जो है अपने लाइफ का एक रियल इंसिडेंट शेयर करते हैं। एंड स्टार्टिंग में जो है ना जैन जो है बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थे क्योंकि उनका जो स्कूल है चेंज हो गया था और जो नए स्कूल एंड न्यू टीचर्स न्यू फ्रेंड्स, और नेचुरली वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। और वो अपने पुराने स्कूल जाता था क्योंकि वहाँ का जो टीचर जो थे ना उसे मोटिवेट करते थे कि वो टीचर उसे इनकरेज करते थे कि एडजस्ट कर लो, सब ठीक हो जाएगा। एंड वन संडे आफ्टरनून समथिंग्स अनएक्सपेक्टेड हैपेंड। एक चीज़ घटना हो गई थी जब वो अपने घर पे होमवर्क कर रहा था संडे के दिन पे, तो अचानक एक टेरिबल इंसिडेंट हुआ। और उसका जो हाउस जो था ना उसमें आग लग गई थी। सडनली उसके घर में अचानक से इतना आग लग जाने की वजह से जैन और उसकी जो मम्मी जो थी ना वो तुरंत जो है बाहर निकलती हैं और फिर कोशिश करती हैं कि कैसे ये आग बुझेगा। लेकिन दे कॉल द फायर ब्रिगेड्स और फायर ब्रिगेड्स को बुलाया गया फिर, लेकिन तब तक आग बहुत स्प्रेड हो चुकी थी। Zen remembered that his cat was inside the house। लेकिन अब उसे तो याद तो है कि उसकी जो कैट जो है वो घर के अंदर ही है, तो उसको बचाने की टेंशन उसके बहुत ही दिमाग में चलने लगी कि कैसे मैं अपनी कैट को बचाऊं, वो तो घर के अंदर ही है, आग लग गई है घर में। फिर ज़ेन जो है वो क्या करता है, लॉस्ट एवरीथिंग इन द फायर। सब चीज़ लगभग जल के खाक हो जाती है आग की वजह से। सारी बुक्स जो उसकी थी, जो कपड़े जो थे या फिर उसके जो नोट्स बुक थे या फोटोग्राफ्स बहुत कुछ थे होते हैं घर में, सब जल गया बेचारा का। फिर उसके पास सिर्फ स्कूल जो वो ड्रेस पहना हुआ था, वो ड्रेस जैसे कि स्लीपर, बस वही बचा हुआ था जो वो पहना हुआ था। जैन फेल्ट होपलेस। अब ये देखिए उसको बहुत ही ज़्यादा नाउम्मीदी हो गई थी, बहुत ज़्यादा सैड हो गया था, लग रहा था कि उसकी लाइफ ख़त्म ही हो गई है। और उसको अपने जो कैट जो है ना वो बहुत याद आ रही थी कि उसकी एक कैट थी बहुत प्यारी सी, लेकिन अब वो भी नहीं उसको दिख रही थी। फिर नेक्स्ट डे ये वेंट टू स्कूल, लेकिन जब वो स्कूल गया तो सब स्टूडेंट उसके कंडीशन देख रहे थे और देखकर बिल्कुल शॉक हो गए थे कि एंड हिज क्लासमेट एंड टीचर्स हेल्प हिम। फिर बाद में सब मिल करके उसकी मदद भी किए कि ताकि उसका कुछ हेल्प हो जाए, कुछ डोनेट किए। एंड टीचर्स और प्रिंसिपल ने उनको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट भी दिया। फिर ज़ेन रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी। उसके बाद तो बस उसे समझ में एक बात आ गई कि
लाइफ में जो मटेरियल जो चीज़ें होती है ना वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है। ज़रूरी जो होती है ना वो है रिलेशनशिप और सपोर्ट सिस्टम, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है लाइफ में। मतलब आपके पास सब कुछ हो लेकिन कोई भी आपको मॉरली आपको सपोर्ट ना करने वाला हो, आपको मतलब साथ ना दे, आपसे अच्छे से आपको केयर ना करे, आपसे बात ना करे, आपका गम में शरीक ना हो, तो फिर लाइफ में मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं रखती है। आफ्टर अ फ्यू वीक मतलब समटाइम्स समथिंग्स वंडरफुल हैपेंड। अब वो वंडरफुल चीज़ क्या थी, जैसे कि एक जो उसकी जो कैट जो लॉस्ट हो गई थी ना, उसको वापस वो उसे मिल गई। कैसे मिल गई, एक औरत थी वो कैट को लेकर के आई और उसे देती है, ठीक है। और बस कैट देखकर तो जैन की जो है ना एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई, खुशी के मारे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। जैसे उसको मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसके जो फैमिली है मेंबर हैं वापस आ गया। तो फाइनली जैन जो है ना एक चीज़ सीखता है, वो चीज़ क्या है कि हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड वुड बट अ होम इज मेड ऑफ लव, केयर एंड फैमिली। सही बात है ना। देखिए हाउस जो होता है ना, जो वो क्या चीज़ से बनी होती है, ईंट पत्थर, है ना, यही सब से बनी होती है, ब्रिक्स से। लेकिन जो घर बनता है ना, वो घर तब बनता है जब जो है ना उसमें लोग ना एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, एक दूसरे का ख्याल रखते हो, एक दूसरे की कदर करते हो, कोई हो सपोर्ट करने वाला, कोई गम में शरीक होने वाला, कोई कहने वाला कि हाँ हमें करना करो। तो यही बात है। तो यही जो एक सपोर्ट होती है ना, एक बहुत बड़ी ये सपोर्ट होती है। और ये गम के टाइम में जो है ना इंसान रियलाइज़ कर पाता है कि कौन जो है ना जो उसको बहुत ही ज़्यादा करीब से सपोर्ट करते हैं, उसका साथ देते हैं, बस वही होते हैं फैमिली मेम्बर। तो इस बहुत ही एक छोटी सी समरी समझिए इसको। अब हम लोग जो है ना इसको डिटेल में अब पढ़ेंगे इस स्टोरी को। तो सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अ हाउस इज नॉट अ होम। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टोरी को। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट awkward। तो लेखक जो है ना, इनको जब वो पहला फर्स्ट ईयर जो था हाई स्कूल में जब वो गए थे तो उसे बहुत ही ज़्यादा awkward फील हो रहा था, जैसे कि डिफ़िकल्ट टू डील विथ, मुश्किल हो रही थी चीज़ों को डील करना। आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास विथ ऑल द सीनियरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी। तो जब वो जूनियर स्कूल में जब वो थे इससे पहले, तो वहाँ पर जो है ना उसका जो पोजीशन जो था ना वो सीनियरिटी वाला था, ठीक है। होता नहीं जैसे हेड बॉय, हेड गर्ल बना दिया गया, जैसे मॉनिटर बना दिया जाता है बच्चों को, तो उसी तरीके से वो अपने स्कूल में एक सीनियरिटी लेवल में वो थे और उसको बहुत ही ज़्यादा सीनियरिटी वाली फैसिलिटी उसको जो है ना प्रोवाइड की जाती थी, है ना। तो क्या हुआ, इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज ए फ्रेशरमैन। तो अब जहाँ पर वो थे तो वो सीनियरिटी को मेंटेन करते थे, है ना, स्कूल में उसको सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी सीनियर वाले। लेकिन अब वो जब वो हाई स्कूल में आ जाते हैं तो क्या होता है, उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज फील होता है। अब वो नए जगह पे आया तो आते थे सीनियर तो नहीं बन जाएंगे, है ना। तो नई जगह पे आया है तो ये फ्रेशरमैन की तरह जैसे है वो एंटर किया है, अभी यहाँ पे सब कुछ तो अजीब लग रहा है, नया नया सा लग रहा होगा। तो इनको भी बहुत ही ज़्यादा जो है ना स्ट्रेंज फीलिंग्स हो रही है, ठीक है। The school was twice as big as my old school। अब देखिए उसका जो स्कूल जो था, जो पहले जो जिस स्कूल में वो पढ़ता था, तो वो छोटा जूनियर स्कूल था, छोटा स्कूल था। लेकिन अब वो हाई स्कूल में आया है तो ऑब्वियसली वो स्कूल जो है ना 2 गुना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, अब तो और भी चीज़ें जो है ना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रही थी, है ना। वो छोटा सा कहाँ स्कूल था, ये कहाँ बड़ा स्कूल आ गया है, बड़ा स्कूल में वो आ गया है। तो माई क्लोजेस्ट फ्रेंड वी आर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल एंड आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। तब उसके जितने भी जो फ्रेंड जो थे, जो करीबी जो दोस्त थे ना, ये सारे दोस्तों को
है ना, अलग अलग जो है ना हाई स्कूल में जो है ना अलग अलग हाई स्कूल्स में उन लोगों को भेज दिया गया था। और ये जो है ना इनको बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड फील हो रहा था। आइसोलेटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा अकेलापन, है ना, बहुत ज़्यादा तन्हा ये फील कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे कोई है ही नहीं, अपना पहचान का कोई हो तब ना अच्छा भी लगता है, थोड़ा नए स्कूल में नए कॉलेज में जो भी हो, मतलब नई जगह में जाने से जब कोई पहचान का ना हो तो कैसा लगेगा, थोड़ा अनजान जगह है, नई नई, ऐसा तो इनको भी ऐसा ही फील हो रहा है। I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. They would encourage me to get involved in schools activities so that I could meet new people, है ना। तो बात ये है कि मैं ना अपने लेखक कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था अपने पुराने टीचर्स को, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। ऐसा होता था कि मैं ना वहाँ पे चला भी जाता था उनसे मिलने के लिए। एंड फिर वो जो टीचर्स जो होते थे वहाँ के पुराने स्कूल के जो टीचर्स होते थे वो मुझे जो है ना इनकरेज करते थे कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ना स्कूल के जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो है ना आप पार्टिसिपेट किया करो, तो उससे जो है ना नए नए लोगों से आपको मिलने का जो है मौका मिलेगा, नए नए जो है ना एक्टिविटीज़ में जब आप ऐड होंगे तो आपको ना अच्छा फील होगा, है ना, दिल लगेगा। तो इस तरीके से जो है ना टीचर जो है इनकरेज करते थे बच्चे को, लेखक को। एंड दे टोल्ड मी दैट in times I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one, है ना। तो जो भी हो, तो उनको बताया करते थे कि देखो आप जब नए लोगों से वहाँ पे मिलेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे, है ना, तो आपको अच्छा फील होगा और जो है ना आप ना वहाँ पे बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे। और ऐसा हुआ भी, है ना, ये उसमें इन्वॉल्व हुए। फिर नए स्कूल में जो है ना फिर उनको बहुत ही ज़्यादा जो है ना अच्छा लगने लगा, क्योंकि बात यही है कि जब तक हम लोग जुड़ते नहीं है ना तब तक पुराने चीज़ों से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो बस टीचर ने बोला था कि आप जब जुड़ोगे, है ना, आप एक्टिविटीज़ करोगे तो आप जो है ना उस स्कूल से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लग जाओगे। वहाँ का भी इन्वायरमेंट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और आपको अच्छा फील होगा, है ना। और आप बस जैसे यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, सिर्फ वहाँ पर भी आप बहुत अच्छा फील करेंगे। They made me promise that when that happened I would still come by and visit them from time to time. तो उन्होंने मुझे मतलब ये भी बोला कि चलो प्रॉमिस करो, जब तुम अपने स्कूल में जब घुल मिल जाओगे वहाँ के इन्वायरमेंट में, वहाँ के टीचर्स के साथ, वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ, वहाँ पर जब तुम्हें अच्छा लगने लगेगा, है ना, तो फिर देखो ये नहीं कि मुझे भूल जाओ, है ना, आके मुझसे मिलते रहना, है ना, हम लोगों से, हम टीचर्स से आकर के मिलते रहना। तो इस बात को प्रॉमिस लेते हैं टीचर्स। I understood the psychology in what they were saying, but तो जो बच्चा है वो भी समझ पा रहा था कि टीचर की क्या साइकोलॉजी है। मतलब टीचर भी चाहते हैं कि बच्चे को समझा दो कि वहाँ पर भी आप जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, वहाँ पर आप जो है ना मतलब पार्टिसिपेट करेंगे, इन्वॉल्व होंगे, है ना, चीज़ों में एक्टिविटी करेंगे तो आपका दिल वहाँ लगेगा। यही चीज़ जो है ना बच्चे को टीचर समझाना चाह रहे थे। तो ये बात जो है ना बच्चा भी समझ पा रहा है। I took some comfort in it nonetheless. तो बोलने का मतलब कि जो भी हो इस निराशा में थोड़ा सा तक होता ना आशा मिलना, थोड़ा सा एक थोड़ा सहारा मिलना इस बात से, तो ऐसा लेखक को भी मिला। वन संडे आफ्टरनून, अब एक बार की बात है, संडे का दिन था, आफ्टरनून का टाइम में क्या हुआ कि नॉट लॉन्ग आफ्टर I had started high school. I was sitting at homes at our dining rooms tables doing homework. अब एक बार की बात ये कि आफ्टरनून का टाइम था, अभी अपने घर के अंदर में जो है ना अपने बैठे हुए थे, अपने होमवर्क वो कर रहे थे, है ना, डाइनिंग रूम टेबल पर जो है ना वो वहाँ पे वो बैठे हुए थे, होमवर्क कर रहे थे। It was a cold and windy fall day, ठीक है। तो ये कैसा दिन था, जैसे कि थोड़ा हवा चल रही थी, थोड़ा सा ठंडा ठंडा मौसम था, है ना, ऐसा दिन था। एंड वी हैड अ फायर्स गोइंग्स इन आवर्स फायर प्लेस। और जो है ना हम लोग जो है ना क्या जला के रखे थे, वो जो फायर होता नहीं है, फायर प्लेस में जलाया जाता जो
ना घरों में ऐसा फायर प्लेस बना के रखते हैं, तो थोड़ा घर को थोड़ा गर्म रखने के लिए आग जलाई जाती है। तो ऐसे ही जो है ना वो लोग आग थोड़ा सा जला करके बैठे थे, तो अपन हाथ वाथ सेकना होता है, तो ऐसे ही फायर प्लेस में आग जल रही थी एज यूजल, जैसे हमेशा से जला करती थी। माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग्स ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स। तो वो होमवर्क कर रहा था, पूरा टेबल पर जो है ना अपनी पेपर्स वगैरह पूरा फैला करके, पेपर फैला करके जो है ना वो ना होमवर्क वगैरह कर रहे थे। तो उसके पास ना एक तो जो उसके घर में एक तो कैट भी थी। वो कैसी थी? टैबी कैट थी, वो ना रेड टैबी कैट थी, मतलब थोड़ा अच्छी खासी, वो जो ना हल्के हल्के रेड कलर्स में जो है ना वो थी कैट। और वो कहाँ पर थी? टॉप ऑफ ऑल माई पेपर, है ना। तो वो जो होमवर्क जब वो कर रहा था तो पूरा बच्चे होते हैं कैसे पूरा होमवर्क पेपर पूरा कॉपी उपी से फैला देते हैं, तो ऐसे ही वो टेबल पर पूरा फैला के बैठ करके जो ना वो होमवर्क कर रहा था, और उसी के ऊपर में सब पेपर्स के ऊपर में वो बिल्ली आकर के बैठ गई होती है। एंड ठीक है, एंड फरिंग्स लाउडली एंड ओकेजनली स्वेटिंग्स एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट से। तो वही बात है कि वो क्या कर रही थी कि थोड़ा होता नहीं, बिल्ली कैसे नज़ाकत अंदाज लगाती है ना, थोड़ा हिलती देती है चीज़ों की, दो तरफ देखती है, उठाती है ना। तो वो जो है ना लगभग जैसे वो किया करती थी वैसे ही वो जो है ना वो कर रही है, थोड़ी आवाज़ें भी कर रही है थोड़ा, जो भी हो। शी वॉज नेवर फ्रॉम मी, आई हैड रेस्क्यू हर व्हेन शी वॉज अ किटन, एंड somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life, है ना। तो जो भी हो, ये जो बिल्ली जो थी ना, ये बिल्ली को इसने बहुत पहले जो है ना रेस्क्यू किया था, बचाया था। वो कोई प्रॉब्लम में थी जब, है ना, तो उसको बचाया था, और जब वो बहुत छोटा थी, किटन थी तब। और जो भी कहो, पता नहीं इसको कैसे, मतलब किसी तरीके से इस बिल्ली को भी ये पता है कि मैं ही वो इंसान हूँ जो मैं इसका ख्याल रखूँगा, है ना। मतलब बिल्ली भी जानती है कि मेरा मालिक यही है, मेरा ख्याल रखने वाला, प्यार दुलार करने वाला यही है, ठीक है। माई मदर केप्ट स्टॉकिंग्स द फायर्स टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। तो मेरी मम्मी क्या कर रही थी? वो स्टॉकिंग कर रही थी, मतलब होता नहीं है जो फायर प्लेस में जो आग वग जल रही है, तो जैसे लकड़ी उकड़ी इसमें डाल के जल रहा है तो उसको सुलगाया जाता है ना, कि थोड़ा सा अच्छे से उसमें आग जले, थोड़ा सा घर के अंदर में थोड़ी सी गर्मी रहे, है ना। तो ऐसे ही मेरी मम्मी कर रही थी, लेखक की मम्मी। I smelled something strange and then I noticed it. तो उस समय में ना, तो उसने ना कुछ स्मेल्ड, मतलब उसको थोड़ी कुछ महक सी आ रही थी कि क्या, मतलब कुछ तो ऐसा है कि कुछ अलग सा है, क्या है अलग सा है। एंड देन आई नोटिस इट, फिर उसने जो है ना जो भी चीज़ उसको फील हो रही थी उसको उसने नोटिस किया कि हाँ कुछ है। क्या है? स्मोक पॉरिंग्स इन थ्रू द सिम्स ऑफ द सीलिंग। सो जो ना वो जो धुआं जो था ना, वो धुआं पूरा जो है ना वो सीलिंग्स में पूरा फैल रहा हो रहा था, ठीक है। चारों तरफ ऊपर में देखिए धुआं क्या होता है ना, पूरा उसका सीलिंग्स में पूरा भर जा रहा होता है। दिख रहा है ये। द स्मोक बिगिन टू फिल द रूम सो क्विकली एंड दैट वी कुड बियरली सी, है ना। अब देखिए, अब धुआं जो था ना, वो जो सीलिंग पर से दिख रहा था, वो एकदम से ना रूम में पूरा फैल गया, पूरा रूम जैसे कि पूरा धुआं से भर गया, और ये लोग अब कुछ देख नहीं पा रहे, मतलब मुश्किल हो रही थी कि कुछ देखें, ठीक है। उसके बाद ग्रुपिंग आवर्स वे टू द फ्रंट डोर। अब वो लोग जो है ना, वो लोग तो सब साथ में फैमिली बैठे हुए थे, तो जल्दी जल्दी उठ करके सब साथ में जिस तरीके से जो ना बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करने लगे, कि दरवाजा की तरफ जाने की। होता नहीं है, अब देखिए धुआं इतना ज्यादा भर गया था कि वो लोग कुछ देख तो पा नहीं रहे थे, लेकिन अपना घर में तो लोग जानते हैं ना दरवाजा कहाँ है, जंगला कहाँ है, जो भी हो, खिड़की का। तो उसी तरीके से वो लोग जल्दी जल्दी जो है ना एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए, ग्रुपिंग करते हुए जो है ना बाहर की तरफ वो लोग निकल रहे थे। एंड वी ऑल रन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, है ना। और एकदम से हम लोग सब कुछ जो है ना बाहर की तरफ निकल गए,
और कहाँ फ्रंट यार्ड में चले गए, होता है ना बाहर में जो है ना वो एरिया होती है, तो वहाँ पे हम लोग चले गए। बाय द टाइम्स वी मेड आवर्स वे आउटसाइड, है ना, इसी तरीके से जो ना बाहर की तरफ निकले। एंड द होल रूम्स वाज एनगल्फ्ड इन थेम्स इन फ्लेम्स एंड इट वाज द स्प्रेडिंग क्विकली। पूरा जो घर जो था वो पूरा फ्लेम से पूरा भर गया, समझे, यानी कि पूरे घर में आग लग गई। ठीक है, एकदम से आग पकड़ लिया उसके घर में। ठीक, आई रन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट। मैं एकदम दौड़ता हुआ जो है ना, लेखक कहते मैं दौड़ता हुआ जो है ना फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने के लिए मैं जो है ना वो वहां चला गया, पड़ोसियों के तरफ चला गया। एंड व्हाइल आई वॉच माई मदर्स रन बैक इनटू द हाउस। और बस उसी समय मैंने क्या देखा कि मेरी मम्मी जो है ना वो घर के अंदर में एकदम से दौड़ती हुई चली जा रही होती है। ठीक है, मतलब कौन से घर में, जिस घर में आग लग गई है, सोचिए, उस घर में उसकी मम्मी जो है ना दौड़ते हुए चली जा रही होती है। My mothers then run out of the house carrying a small metal box full of the important documents। मेरी मम्मी एकदम से घर के अंदर में वो चली जाती है और फिर वो बाहर लेकर के क्या आती है, एक छोटा सा मेटल बॉक्स एक थी, उसमें सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते नहीं। आप देखिए, इंपॉर्टेंट पेपर तो घर में रहता ही है, आग लग जाए अगर वो पेपर जल जाए तो कितनी बड़ी नुकसान हो जाएगी, है ना। तो जो भी हो, तो मेटल बॉक्स में जो घर के अंदर में जो पेपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हुए थे, मम्मी उनकी जहाज ना घर में एकदम तेजी से दौड़ के जाती है और मेटल बॉक्स बाहर लेकर के आती है। शी ड्रॉप्स द केस ऑन द लॉन एंड इन अ, ठीक है, अनप्रेस्ड इट एंड रन बैक इनटू द हाउस। और फिर वो उस मेटल बॉक्स को जो है ना रख देती है बाहर वहाँ पे, और फिर दौड़ करके वापस से जो है ना उस घर के अंदर घुस जाती है। किस घर में देख रहे हैं, आग लगी हुई है, आग वाले घर में वो वापस से दोबारा से वो घुस जाती है। एंड आई न्यू व्हाट शी वाज आफ्टर, है ना, एंड माई तो मुझे जो है ना पता था कि वो असल में वो क्यों जा रही है ना। अब देखिए, घर में आग लगा है, कोई बेवकूफ़ी तो नहीं करेगा ना कि घर में आग लगी हुई है काफ़ी ज़ोरों शोरों से और वो उसमें चला जाए जलने के लिए, ऐसा नहीं है। वो लेखक को पता था कि वो उसकी मम्मी जो है वो आखिर वो जा क्यों रही है वहाँ पे। माई फादर्स हैड, ठीक है, डाइड व्हेन आई वाज यंग। देखिए, उसके पापा जो है ना वो बचपन में ही गुजर गए थे। लेखक जब छोटा थे तभी उनके फादर जो है ना गुजर गए थे। एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिम हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स। और बस बात यही है कि मुझे यही पता है कि देखिए, वो जो मेरे पापा की जो याद की जो पिक्चर्स हैं, मेरे पापा की जो पिक्चर्स हैं, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट जो पेपर्स हैं वगैरह, है ना, तो वो नहीं चाहती थी, जो उनके पापा ने जो लेटेस्ट वगैरह लिख के रखे थे, तो वो नहीं चाहती थी कि वो जल जाए, है ना। तो इसीलिए वो उनकी जो यादगार जो चीज़ें थी उनके पापा की, उसी के लिए वो दौड़ करके वो उनके मम्मी जो है वो अंदर घर की तरफ जाती हैं और वो उसको लेकर के आती हैं ताकि उसमें कहीं आग न लग जाए। अब बात तो सही है। They were the only things that she had to remember him by। अब बात यही है कि देखिए, जो यादें होती हैं इंसान तो दुनिया से चले जाते हैं, और लेकिन उनकी जो यादें होती हैं ना वो दिल में बसी होती हैं, और जिन चीज़ों से जो ना उनकी यादें जुड़ी होती हैं वो हमें बहुत प्यारा होता है। तो इसीलिए वो जान अपना जोखिम में डाल करके वो चली गई, ठीक है, और वो सारी चीज़ों को लेके आती हैं ताकि वो उनका जीने का सहारा था, वो उनकी याद थी, जो है ना वो उनको देख करके याद करती। बस उसका स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर मॉम नो। फिर मैं भी मतलब एकदम से चिल्लाने लगा कि नहीं मॉम मत जाओ, है ना। उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे कि मेरी मम्मी ना जाए। अब आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर when I felt a large hands hold me back, है ना। तो वो, अब देखिए बच्चा है ना, छोटा सा वो है, तो वो तो बहुत डर जाता है कि जो भी हो, बहुत ज़्यादा वो डर जाता है कि मेरी मम्मी जो है ना एक बार नहीं दो बार उस आग जलती हुई घर में वो जो है ना वो जल जाती हैं। तो काफ़ी बच्चा डर जाता है और वो चाहता यही है कि मैं भी वहाँ पे मैं चला जाऊँ ना। वो पूरी कोशिश के साथ वो भी एकदम दौड़ लगाता है कि वो भी चला जाएगा, ठीक है। कहाँ चला जाएगा? घर के अंदर जाएगा बाबा।
तो घर के अंदर में जाना है, वो भी चाह रही थी कि मम्मी के पीछे वो भी दौड़े, मतलब मम्मी को रोके, एक्चुअली मम्मी को रोकना वो चाह रहा था, ठीक है। लेकिन क्या होता है, लेकिन वो क्या देखते हैं कि आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक, कि देखते हैं कि एक जो है ना बड़े सा जो हाथ है वो मुझे पीछे से जो है ना पकड़ लेते हैं, है ना, मतलब बच्चा है तो उसको तो पकड़ लेंगे ना, ये दौड़ के जा रहा है। इट वॉज अ फायरमैन, वो कौन था, फायरमैन था। एंड आई हैडंट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद द फायर ट्रक्स, है ना। तो मैंने तो जो है ना मतलब नोटिस ही नहीं किया था, मतलब देखा ही नहीं था कि जो पूरा जो है ना स्ट्रीट जो है ना वो पूरा भर चुका था, बहुत सारा फायर ट्रक्स वगैरह सब आ चुके थे, और आग बुझाने वाला होता नहीं है, तो वो सब लोग सब आ गए थे, पूरा एकदम भर गया था पूरा ट्रक से एरिया। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हीज ग्रैप्स येलिंग्स, है ना। अब जो है ना जो भी हो, वो अपने आप को बहुत ही मतलब ट्राई कर रहे थे कि किसी तरीके से ये जो इंसान मुझे पकड़ लिया है ना पीछे से, मैं उससे अपने आप को छुड़ा लूँ और जो है ना छुड़ा लूँ। उसके साथ में वो चिल्ला भी रहा होता है, छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो, ऐसे यहाँ पे ये बात लिखी हुई नहीं है कि, तो जस्ट ये लिखा हुआ कि जैसे वो चिल्ला रहा था, है ना। बट यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर्स इज इन देयर्स, है ना। तुम लोग नहीं समझोगे क्या कि मेरी मम्मी जो है ना उस आग के अंदर चली गई हुई है ना। तो जो भी हो, बच्चा है तो परेशान तो होगा ही, छोटा बच्चा है बेचारा प्यारा सा, जो लेखक हमारे हैं बहुत ही छोटे हैं प्यारे से। तो ये ऐसे ही करके जो है ना अपनी मम्मी के पीछे जो है ना वो जाना चाह रहे थे ताकि उनको रोक सके। He held on to me while others firefighters run into the house. वो जब तक मुझे जो है ना पकड़ के रखे अच्छे से, मतलब मुझे पकड़ के रखे हुए थे, जब तक जो है ना जो दूसरा जो फायर फाइटर जो है ना वो जब तक जो है ना घर के अंदर जाते हैं। And he knew that I wasn't acting very logically, and that if he were to let go, I would run, and he was right, है ना। तो जो भी हो, तो उसको ये पता तो था ही कि वो जो भी बिहेव कर रहा है वो जो है ना बिहेव, बच्चा कैसा कर रहा है, बच्चा कैसे बिहेव करेगा, वो तो परेशान है ना। तो उसको पता था कि मैं जो भी एक्टिंग कर रहा हूँ, मतलब जो भी अभी मैं कर रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली था ही। लेकिन बात यही है कि अगर वो मुझे छोड़ भी देता ना तो मैं तो दौड़ के चला ही जाता अंदर। तो इसीलिए वो जो भी कुछ कर रहे थे, जैसे कि मुझे पकड़ के रखे थे, तो ठीक ही कर रहे थे, है ना, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे। एंड इट्स ऑल राइट, हाँ दे विल गेट हर, किसे वो बोलते हाँ ठीक है कोई बात नहीं, परेशानी की मतलब परेशान ना हो। क्या चीज़, वे लोग जो है ना उसको जो है ना बाहर लेकर के आएंगे, उन्होंने बोला। एंड ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सेट मी डाउन इन आवर कार। तो फिर वो क्या करते हैं, वो जो फायरमैन जो इनको पकड़ के रखे होते हैं बच्चे को, वो क्या करते हैं कि ब्लैंकेट लेते हैं और बच्चे को जो है ना पूरा बढ़िया से उसको ब्लैंकेट से उसको ढक देते हैं और उठा के ले जा करके उसको कार में उनको बैठा देते हैं। soon after that क्या होता है, a fireman emerged from our house with my mom's in tow, ठीक है। तो अब वो ज़्यादा देर होती नहीं है, वो देखता है कि जो फायरमैन जो अंदर जो गए थे, घर के अंदर जो घुस गए थे, वो उसकी मम्मी को ले करके आ गया है बाहर। He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. वो जल्दी से जो है ना उसकी मम्मी को ले करके जाते हैं और ले जा करके जो है ना ट्रक में जो है ना बैठा देते हैं, जल्दी से उनको जो है ना ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं। देखिए ऑक्सीजन मास्क क्यों लगा देते हैं, बात यही है ना कि अब वो धुआं तो पूरा घर में भरा हुआ था, प्लस उसमें पूरी आग लग गई हुई थी। तो थोड़ी देरी के लिए क्या होता है ना, जैसे धुआं जैसे है ना पूरा सांस के जरिए जो है ना पूरा एंटर हो गया हुआ था उसके बॉडी में, तो होता है ना सांस लेने की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको ऑक्सीजन मास्क उनको लगाया गया, ठीक है। बट आई रन ओवर एंड हग्ड हर, और वो एकदम से दौड़ करके जाता है अपनी मम्मी को एकदम से जाके गले लगा लेता है, जैसे गले जाके उनके लग जाता है। एंड ऑल दोस टाइम्स आई एवर आर्ग्ड विद हर एंड हेटेड हर वैनिश्ड एट द, ठीक है, थॉट ऑफ लॉसिंग हर। जानते हैं अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात आ जाती है।
देखिए जो छोटे बच्चे खास करके है ना, छोटे बच्चों में खास करके ये बात होती है कि जब उनको कोई कुछ मना करेगा या कोई डांटेगा या बातें उनके खिलाफ जाएंगी तो सबसे बड़ा दुश्मन उस वक्त कौन होता है? जो उनको रोकता है। और रोकते कौन है? गार्जियन बड़े, है ना। तो उस वक्त ऐसा लगता है ना कि सबसे बड़ा दुश्मन अगर दुनिया में कोई मेरा है ना तो यही है, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन। ऐसे ही लगता है, ये सारे बच्चों को लगता है। तो ऐसे ही ये बच्चे को जब ये एहसास हुआ ना कि मैं अपनी माँ को खो दूंगा, तो उसे जो ना बहुत ही बड़ी एक बात रियलाइज हुई कि उनकी जितनी भी जो डांट थी वो कभी उनको डांटी होंगी, कभी पिटाई लगाई होंगी, हाँ, कभी किसी बात से रोकी होंगी। तो ये सब चीजें जो है ना एकदम से वैनिश हो गई कि नहीं, वो जो भी चीज है वो सारी बातें एक तरफ, मतलब जितनी नफरत है, जितने गुस्सा है, जितना भी प्रॉब्लम है वो सब एक तरफ, है ना, मम्मी एक तरफ, है ना। उस समय में क्या चीज होता है ना, बड़ा से बड़ा जो है ना, बड़ी से बड़ी जो नफरत होती है ना वो इकट्ठी होके एक साइड हो जाती है। प्यार पर नफरत कभी भारी नहीं पड़ सकता, नफरत पर प्यार ही भारी पड़ता है ना। तो जब बच्चे को जब खो देने का जब एहसास हुआ कि मैं अपनी माँ को खो दूंगा, तो आज ऐसे ये लग रहा था कि जैसे वो सारी बातें जो है ना पूरी तरीके से गायब हो गई, वैनिश हो गई, जैसे मतलब प्यार ही प्यार बचा है और कोई भी नफरत, कोई भी गुस्सा, कोई भी डांट, कुछ नहीं बची है, सिर्फ मोहब्बत बची है। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चे यहाँ पे फील करते हैं। उसके बाद क्या होता है, शी इज गोइंग टू बी ओके, है ना। फिर उसकी जो मम्मी जो है सेड द फायरमैन, तो फायरमैन बोलते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, ये मम्मी ये जो है ना ठीक हो जाएंगी। सी जस्ट इनहेल अ लिटिल स्मोक, जस्ट कोई बात नहीं है, ये थोड़ा ना स्मोक को वो इनहेल कर गई हैं, यानी कि सांस ली होंगी तो सांस के द्वारा जो है ना वो चला गया है स्मोक उसके बॉडी में उनके। एंड देन ही रन बैक टू फाइट द फायर्स वाइल माई मदर्स एंड आई सेड देयर्स, ठीक है, देयर्स। तो वो रन है कि फिर वो फायरमैन जो है ना हम लोग को वहाँ पे जो है ना वो वापस चले जाते हैं आग की तरफ जहाँ आग जल रही होती है, और मैं और मेरी मम्मी जो है ना वहाँ पे पूरे तरीके से वहाँ पे हम लोग बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं। आई रिमेम्बर्स वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन, है ना। I remembers watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it, है ना। तो उसे जो है ना उसे याद आ रहा था कि किस तरीके से उसका जो है ना घर जो है अब वो बेचारा बैठ गया है, जल तो रहा ही है, उसे और भी मतलब वो चीज़ अच्छे से और भी ज़्यादा वो सोच रहा है उसके ऊपर गंभीर होकर के कि देखो किस तरीके से उसका पूरा जो है ना पूरा घर जल रहा है ना, आंखों के सामने घर पूरा जल गया और कोई भी चीज़ नहीं बचा उसके, है ना, उस घर से रिलेटेड कुछ भी नहीं बचा। 5 hours later, 5 घंटों के बाद क्या होता है कि द फायर वॉज फाइनली आउट, है ना। तो फायर जो है ना फाइनली जो है ना वो चला गया, है ना, मतलब बुझ गया। आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन, और जो घर जो था लगभग 5 घंटों के अंदर में पूरा धुआं हो गया था, तो लगभग पूरी तरीके से चल ही गया था। बट देन इट स्ट्रक मी, लेकिन हाँ एक चीज़ जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक किया उनको। क्या चीज़ जो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रक किया, आई हैडंट सीन माई कैट, है ना। तो उसने जो है ना एक चीज़ उसको बहुत ही ज़्यादा धक्का जैसा लग गया, अरे मेरा कैट कहाँ गया, है ना। मेरी जो कैट जो थी वो कैट को देख नहीं पाया था, समझे, इस 5 घंटों के अंदर में। वेयर वॉज माई कैट, है ना, मेरा जो कैट जो थी वो कहाँ पर। तो मस्ट टू माई हॉरर, अब इसी वजह से उसको और भी ज़्यादा डर लग गया कि जा मेरा कैट कहाँ चली गई, मेरी कैट जो थी ना वो कहाँ चली गई। और भी ज़्यादा बच्चा जो ना डर जाता है। आई रियलाइज दैट शी वॉज नाउ हियर्स टू बी फाउंड, है ना। देन ऑल एट वंस इट हिट मी, अब देखिए बच्चा जो है ना देख रहा है कि जा इतना देर हो गया अभी तक जो है ना वो अपना कैट को मतलब देखा नहीं, वो कहीं मिली नहीं है, कहीं है नहीं, है ना। वो क्या करे, अब इस वजह से इतना ज़्यादा ये बात उसे मतलब छोटा बच्चा है ना धक्का लग गया उसके दिल पर बहुत ज़्यादा। अब हम ही लोग को लग जाता, देखिए कोई हम लोग का मतलब बहुत ही ज़्यादा जो करीबी होते हैं, है ना, जिनको जो बहुत ही ज़्यादा हमारे दिल के करीब होते हैं, कोई चीज़ हो, सामान हो, इंसान जो भी हो, कैसे वो गुम हो जाए, खो जाए, ना मिले तो कैसे हम परेशान हो जाते हैं। जस्ट एज एक छोटा बच्चा है तो और भी ज़्यादा परेशान हो गया। और वो
देख रहा था उसे बहुत ज़्यादा डर लग गया कि आखिर क्या हो गया मेरे कैट के साथ, मतलब कहाँ है, कहाँ, वो तो देख भी नहीं पा रहा है और इस वजह से और भी ज़्यादा उसे डर लग जाता है। आई रियलाइज दैट शी वॉज हाँ शी आई रियलाइज दैट शी वॉज नाउ टू बी फाउंड एंड देन एट वंस एंड देन ऑल एट वंस इट हिट मी, और इसी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा धक्का लगा। एंड द न्यू स्कूल्स द फायर्स माई कैट, है ना। तो वही वो बोल रहा है कि अब क्या होगा, जो जो नया स्कूल जो है उसका मतलब उसका जो फायर जो उसके घर में लग गया, और अब फिर मेरा कैट। अब देखिए दुख में दुख याद आते हैं, ये बात है ना। अब यहाँ स्कूल की बात कहाँ से आ गई, अभी तो घर चल रहा है। लेकिन देखिए छोटा बच्चा है ना, छोटा क्या, हम इंसान हम बड़ों के साथ भी ऐसे ही होता है। जब हम दुखी होते हैं तो क्या होता है कि पुराने से पुराने जितने जो जख्म है ना वो सब एक साथ उखड़ के खड़े हो जाते हैं, है ना। और जितने चीज जो हमें दुखी किए होते हैं, जिन वजह से हम लोग दुखी हुए होते हैं, वो दुख का जब टाइम आता है, कोई जब आप बहुत हर्ट हो जाते हैं ना, तो सारी हर्ट हुई बातें ना सब एक एक लाइन से जाके खड़े हो जाते हैं हमारे सामने। इसी तरीके से बच्चे के सामने अब ये गम बहुत बड़ा है इनका। क्या बड़ा कि एक तो उसका स्कूल छूट गया जहाँ वो पहले पढ़ता था, उसके सारे दोस्त खो गए स्कूल से, सब दोस्त इधर उधर चले गए। नया स्कूल में गया, वहाँ पर जो है ना नए नए टीचर थे, वहाँ का नया इन्वायरमेंट था। एक तो वो चीज़ का उससे धक्का लगा हुआ है। दूसरी बात यह है कि अब इसका जो है ना पूरा घर जल गया। अभी घर में कितनी सारी यादगार चीज़ें थी, सही बात है ना, बहुत सारी मेमोरीज थी, सब भी जल गया। तो ये भी एक दुख है, बहुत बड़ा गम है ये। और उसके बाद अब ऊपर से उनका जो कैट है, अब वो कैट भी चला गया, है ना, वो कैट भी अब नहीं दिख रहा है। ये सारी बातें इकट्ठी हो गई इस बच्चे के दिल में, और आंखों के सामने सारी बातें जो है ना घूमने लग जा रही होती हैं, और सारा दुख इनका इकट्ठा हो जाता है। I broke down in tears and cried, है ना, and I was suffering loss big times, है ना। जो भी हो मैं पूरी तरीके से टूट गया, है ना, लेखक कह रहे हैं मैं पूरी तरीके से पूरा टूट गया। अब इंसान टूट जाता है तो क्या करता है, रोने लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो रोने लग जाता है। and cried, बहुत ज़्यादा वो रोने लग जाता है। and I was suffering loss long time, और जो है ना बहुत ही मतलब लंबे टाइम से जो है ना वो सफरिंग कर रहा है। देखिए लंबे टाइम से बेचारा बहुत ही ज़्यादा परेशान है, स्कूल भी छूट गया, दोस्त भी छूट गए, एक जो है ना वो एक अच्छा इन्वायरमेंट जो उसका पिछले स्कूल में था वो सब चला गया, न्यू इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, और ऊपर से घर जल गया, ऊपर से कैट चली गई, है ना। तो इसे बहुत ही ज़्यादा ये परेशान हुआ, है ना। इतने बड़ा गम इसको कहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद द फायरमैन wouldn't let us go back into the house that night। अब उस रात को जो फायरमैन जो थे ना वो उन लोगों को उस घर में जाने तो नहीं दिए, क्योंकि देखिए वो घर 5 घंटे तक धू जला है। तो 5 घंटे तक जला है तो घर के ईंट पत्थर जो भी हो जिससे भी घर बना है तो सब तो गर्म होगा ना, मतलब अंदर में कैसे जाने देगा, तो उसको तो जाने नहीं दिया गया था। And it was still too dangerous। सही बात है, उसके अंदर में जाना कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा वो ख़तरनाक था, डेड और अलाइव, है ना। एंड I couldn't imagine living without knowing about my cat। जानते हैं ये जो छोटा जो बच्चा था ना, मतलब वो इतना ज़्यादा एहसास कर रहा था कि उसके जो कैट है वो चली गई, कहाँ है, नहीं मिल रही, तो उसको जो है ना उसकी एहसास में वो है, और उस जो है ना वो मतलब इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि उसके बिना उसके बारे में जाने जो है ना वो रह पाए। क्योंकि देखो होता है ना, मतलब जान भी ले कि हाँ है कहाँ, तो इत्मीनान हो जाता है कि हाँ चलो यहाँ पर है, जान भी ले कि हाँ चलो उसकी जान बची हुई है, तो फिर भी जो है ना इत्मीनान होता है। तो इसी तरीके से बच्चा परेशान था। एंड रिगार्डलेस आई हैड टू गो, लेकिन फिर भी क्या किया जा सकता था, रात भी हो गई थी, है ना, उसे तो जाना ही पड़ता है ना। तो उसको कहीं ना कहीं तो इंतज़ाम कराया गया था कि जहाँ पे जाएगी वो आराम करे। We piled into the cars with just the clothes on our bags and a few of the fireman's blanket, and made our way to my grandparents' house to spend the night। अब देखिए रात हो गई थी तो उसे तो खैर जाके कहीं आराम तो करना ही था,
तो जो भी सामान वगैरह थे, जैसे उसका बैग वैग या जो भी था, जो उसके पास फिलहाल जो बाहर में बचा था, वो सब चीज़ें, और फायरमैन ने जो उन लोगों को जो ब्लैंकेट वगैरह जो दिया था, वो सब चीज़ें इकट्ठा गाड़ी में करके पाइल करके रख दिया गया। पाइल करके मतलब इकट्ठा करके रख दिया गया, सामान के ऊपर सामान, सामान के ऊपर सामान, जो भी कुछ बच पाया होगा। और फिर उन लोगों को ना चाहते हुए भी जो है ना, अपने कैट के बारे में उसके दिल में ख्याल था, लेकिन ना चाहते हुए उसे जाना पड़ा, और वो लोग ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे गए ताकि वो अपनी मतलब थोड़ा रात को आराम कर सके। ठीक है। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल। अब जब दूसरा दिन जब हुआ तो हो ना, बच्चों को क्या करते हैं गार्जियन की, चलो थोड़ा स्कूल चला जाएगा तो उसका दिल बहल जाएगा, है ना। तो इस लेखक को जो है ना स्कूल भेज दिया जाता है। When the fires broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that mornings. तो जो भी हो, जब आग जब लगी थी ना, तो क्या हुआ था उस समय में, असल में क्या हुआ था, जब वो स्कूल गया था तो क्या हुआ था, When the fire broke out, जब आग जब लग गई हुई थी, तो I was still wearing the dress, तो वो उस समय ना वही वाला ड्रेस जो है ना वो पहना हुआ था, जो ड्रेस पहन करके वो चर्च में मॉर्निंग में गया हुआ था बच्चा, और मॉर्निंग से चर्च में गया हुआ था। फिर वहाँ से आने के बाद तो होता नहीं, बच्चे लोग थोड़ा अपना होमवर्क में लग गया होगा, होमवर्क वगैरह करने लग गया होगा, ड्रेस वेस नहीं चेंज किया था, वैसे ही पहना हुआ था। आई हैड नो शूज़, हाँ लेकिन उसके पैर में ना कोई शूज़ नहीं था। ठीक है। आई हैड किक्ड देम अप व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क। तो जब बच्चा जब होमवर्क कर रहा था ना, तो उसने बच्चों की क्या आदत होती है कि जूता पहना दो, है ना, तो पहन के रहता है। जब वो स्कूल से आते हैं तो क्या करते हैं, जूता उठाया, खोला, ऐसा फेंका ना उसको कि वो एक कोना में, फिर दूसरे पैर से फिर उसको फेंका दूसरे कोना में, और दूसरे कोना में चला जाता है जूता, है ना। इस तरीके से बच्चे ने क्या किया था कि अपने जूते पैर से निकाल के फेंक दिए हुए थे और बैठ करके अपना होमवर्क कर रहा था। ठीक है। इस तरीके से उसके पैर में जूते भी नहीं थे। अच्छा, दे बिकम सेट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर्स, है ना। एंड और ये भी जो है ना, उसी में जब मान लीजिए कि अब जूता फेंक गया तो घर जब पूरा जल गया, तो वो भी तो बचा थोड़ी होगा, तो वो सब भी उसी का शिकार हो गया, सब जल गया। ठीक है। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज फ्रॉम माई आंट। तो फिर जूता तो था नहीं, तो जो टेनिस शूज जो होता नहीं है, जो बच्चे लोग खेलते हैं पहन करके, वो वाला शूज जो है ना वो अपनी आंटी से मांगते हैं। एंड वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, है ना, माई मदर शुडंट हियर ऑफ इट। जो भी हो, अब वो चाहता है, यही सोच रहा है कि क्यों, मतलब मुझे स्कूल क्यों भेजा जा रहा है, क्यों हम मतलब घर ही पे क्यों ना रुक जाएं, क्या जाना है स्कूल पे, है ना। लेकिन उसकी मम्मी जो है ना कोई बात तो सुन नहीं रही थी, बस बच्चा को तैयार की और जो है ना उसको भेजने लग जाती है। बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाय द एवरीथिंग। अब जो भी हो, बच्चा जो है ना पूरे तरीके से एम्बेरस्ड हो गया। अब इतनी बड़ी अगर घटना हो जाए तो एम्बेरस्ड तो सभी हो जाएंगे ना, पूरे फैमिली हो जाएंगे। और छोटा खैर बच्चा है, उसके साथ तो अलग अलग और भी घटना हो चुकी है। इससे पहले स्कूल चेंज हो गया, टीचर्स वगैरह सब इन्वायरमेंट सब चेंज हुआ, फिर घर में आग लग गई, फिर उसकी कैट चली गई, फिर अब उसको स्कूल उस ऐसी हालत में, उसके पास कपड़े उपड़े हैं भी नहीं, है ना, जूते नहीं हैं फिर भी है, तो ऐसे सिचुएशन में फिर उसको स्कूल भेजा जा रहा है। वो भी तो मतलब थका हुआ है, मेंटली एकदम हैरेस्ड हो गया हुआ है, लेकिन फिर भी मम्मी तो कुछ सुन नहीं रही है। वो सोच रही है कि चलो भेज देते हैं, बच्चों में रहेगा, ठीक रहेगा, है ना, तो भेज देती है। अब मम्मी तो कुछ भी सुन नहीं रही होती है, क्या सुनेगी, बच्चों को कौन सुनता है। यही तो गम है बच्चों को कि बच्चे को कोई नहीं सुनता। अब बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा उसको मतलब बुरा फील हो रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता है, कुछ नहीं कर सकता था। ये सारी चीज़ जो है ना उसको बहुत परेशान कर चुकी थी। एंड द क्लोथ्स आई वॉज वियरिंग लुक्ड वायर्ड, है ना, वियर्ड। तो बोला ना कि वो जो कपड़े जो वो पहना था ना, वो भी बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा था। क्यों, बहुत ही अलग सा लग रहा था। वो चर्च में जाने वाला कपड़ा वो पहन के रखा हुआ था, और वैसे ही वो आया था छत से, और फिर वो वहाँ पे जो ना अपना होमवर्क बनाने में लग गए थे। तब तक में तो घर में आग ही लग गई। बेचारा कहाँ से उसके पास कपड़े रहते, घर में तो जो कपड़े थे सब तो जल वल गए, स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह। तो जो भी हो, वो जो कपड़े पहने हुए थे ना वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रहा था बच्चे को। आई हैड नो बुक्स, नो होमवर्क एंड माई, ठीक है, बैकपैक, तो जो भी वाज गॉन, सब जल गया, है ना, कुछ भी नहीं था उसके पास, ना कोई। द मोर
I tried to fit in, was worse it got, and was I destined to be an outcast and geek all my life. जो भी हो, देखिए बच्चा तो परेशान हो गया। परेशान होने की वजह से देखिए एक नाउम्मीदी तो आ जाती है ना। अब बड़ों लोग में आ जाती है तो बच्चों की नहीं आएगी, है ना। तो जो भी हो, तो वो सब चीज़ों में जैसे कि फिट होना चाहा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वर्स फील हो रहा था कि ये मतलब क्या हो गया और उसको क्या मिल गया। उसका किस्मत में ऐसा जो भी मतलब जो लिखा हुआ, जो अब देखिए जो किस्मत में जो लिखा हुआ वही ना होगा। तो किस्मत में जैसे यही लिखा था कि उसका कॉपी, घर, किताब सब जल जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। तो इस तरीके से उसको बहुत ही ज़्यादा जो है ना उसका ज़िंदगी जो है ना मतलब डिप्रेस्ड हो गया, बहुत ज़्यादा फील कर रहा बेचारा बच्चा। दैट्स वॉट इट फेल्ट लाइक, है ना। ऐसा ही लग रहा था। आई डेंट वांट टू ग्रो अप, है ना। वो नहीं चाहता था कि अब वो आगे बढ़े, है ना, वो ग्रो अप करे। नहीं चाहता था कोई भी ऐसा कोई चीज़ जो है ना चेंज हो लाइफ में, है ना। वो कोई भी ऐसा लाइफ का जो मुश्किल चीज़ों को वो हैंडल भी नहीं करना चाहता था। वो हैंडल्स लाइफ इफ़ इट वाज गोइंग टू बी दिस वे, अगर इस तरीके से जो ज़िंदगी जो चल रही है, वो नहीं चाहता था कि वो जो है ना इन सब चीज़ों को झेले, हैंडल करे। लाइफ का जो टास्क जो है उसको जो है ना वो मतलब ले, चैलेंज को ले, जो होता नहीं जीवन में देखिए उतार चढ़ाव जिसको बोलते हैं, मतलब गम खुशी गम हर चीज़ लगा रहता है ना। तो वो नहीं चाहता था कि उसके लाइफ में कोई भी चेंज हो, कोई भी ऐसी चीज़ें हो, कुछ बदलाव हो, कोई भी जो ना ऐसी कोई मुसीबत को वो उठाए, झेले। क्यों झेले? नहीं चाहता था वो झेलना। वो ग्रो अप होना नहीं चाहता था, वो बढ़ना नहीं चाहता था। सब चीज़ वो बिल्कुल मतलब उदास हो गया था। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई। बस मैं यही चाहता था कि बस अब जो भी चीज़ जितना भी हुआ बस यहीं तक, है ना। मैं यहीं पर अब सुकड़ जाना चाहता था, रुक जाना चाहता था, मुड़ जाना चाहता था। मैं चाहता था कि बस अब मैं मर जाऊं, अब मुझे जीने की कोई भी उम्मीद नहीं है। सही बात है। इस पॉइंट पर आकर के ना जब बड़ों की हालत ख़राब हो जाती है तो बच्चे की तो होनी है। लेकिन जो भी हो, बच्चा जो यही सोच रहा है कि नहीं अब मुझे जीना नहीं है, अब मैं मर ही जाऊँ तो बेहतर है, अब और कुछ नहीं चाहिए, अब और कुछ नहीं करना। और ये बहुत ही हार्ट टचिंग बात है। फिर देखिए क्या होता है। आई वॉक अराउंड द स्कूल्स लाइक अ ज़ॉम्बी, है ना। अब देखिए वो स्कूल बेचारा बच्चा गया है ज़ॉम्बी के जैसा, वो जो है ना वो अपने स्कूल की तरफ जा रहा है। देखिए इतना सारा कुछ उसके साथ हो गया तो डिप्रेस, थोड़ा वज़न, थोड़ा वेट तो फील होगा ना। तो बेचारा ज़ॉम्बी के जैसा वो जा रहा है। जैसे कि ज़ॉम्बी किसको बोलते हैं? जैसे होता नहीं कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा मतलब बॉडी में प्रॉब्लमेटिक हो जाए, उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा बॉडी में प्रॉब्लम है और फिर वो चल भी नहीं पा रहा है ना। तो रुक के ये जैसे चल रहा है, बहुत ज़्यादा जख्मी जैसे कोई हो जाए, इस तरीके से धीरे धीरे वो चल के आगे तरफ बढ़ रहे हैं ना। एवरीथिंग्स फेल्ट स्पायरल एंड आई वाज़न्ट श्योर व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, है ना। अब जो भी देखिए हर एक चीज़ जो है ना ऐसा लग रहा था कि जैसे कि एकदम स्क्वायर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। उससे जो ना बिल्कुल भी मतलब जो भी चीज़ हुआ ना वो सब चीज़ ना आंखों से जा नहीं रहा है और उससे विश्वास भी होता ना कि भरोसा भी नहीं होता कि ये सब क्या हो गया, मतलब ये अचानक से सब कुछ चला गया, है ना। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन from my old schools, my friends, my house and my cat had all been repelled away, है ना। तो जितनी भी जो सिक्योरिटी थी मेरी लाइफ की वो सब कुछ चली गई। जैसे मेरा स्कूल था, जैसे मेरे फ्रेंड्स थे, जैसे मेरे घर, मेरा सामान, मेरा कैट वगैरह सब कुछ। अब ये सिक्योरिटी क्यों बोला गया? देखिए इंसान को ना सामान जो होता है ना, सामान वैल्यू नहीं रखता है। जब सब कोई हो ना, जब फैमिली हो, सब कुछ हो तो ही कोई सामान वगैरह चीज़ें जो ना वैल्यू रखती है। लेकिन सब चीज़ को ही तरफ कर दें, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ क्या होती है? हमारी फैमिली होती है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, है ना। जो हमारी जो मेमोरीज होती है ना, तो मेमोरीज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इनके लिए जो है ना सबसे ज़्यादा जो करीबी जो चीज़ जो है, जो मतलब भूलना मुश्किल है,
है ना, जिसके बगैर जीना मुश्किल है। वो क्या था, इनका पिछला स्कूल जहाँ पे इनके टीचर्स पुराने टीचर्स थे, पुराना स्कूल था, वहाँ का हंसना खेलना कूदना वो चीज़। When I walked through what used to be my house after school that day। अब देखिए बात यह है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल से जब छुट्टी होती है तो वो घर की तरफ जाते हैं। तो जब वो घर की तरफ जाते हैं तो क्या देखते हैं, अपने घर में खाना पीना कपड़ा लत्ता जो भी हो, जो उसकी जो फैसिलिटी की चीज़ें होती हैं, जो उसमें थोड़ा वो आराम महसूस करता है घर के अंदर में, तो वो सब चीज़ वो करता है। लेकिन आज वो स्कूल आया है, आज वो घर जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा, आज वो क्या करेगा घर, वो स्कूल के बाद वो कहाँ जाएगा, घर तो नहीं है, घर तो जल गया, घर की चीज़ें जल गई, सब कुछ जल गया, कुछ भी नहीं है उसके पास बचा। आज क्या होगा। I was shocked to see how much damage there was। ये सब चीज़ देख करके सोच करके उसे बहुत ही ज़्यादा जो है ना डैमेज, जो है ना कितना ज़्यादा उसका डैमेज हुआ है, ये चीज़ वो रियलाइज़ कर पा रहा है, बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। what was hidden, ठीक है, burned was destroyed by the waters and chemicals they had used to put out the fire, and the only materials things not destroyed were the photos, albums, documents, and some other personal items that my mother's had migrated to heroically rescue, but my cat was gone and my heart ahead for her। देखिए क्या होता है कि एक तो इतना बड़ा डैमेज हो जाता है, अब बचा ही क्या था उसके घर में, उसके घर में लगभग सब चीज़ ही डिस्ट्रॉय हो गया था, है ना, जो भी चीज़ था वो सब कुछ जो है ना जल गया था। और फिर जलने के बाद जब उसके ऊपर जब पानी वानी जब मतलब पानी से होता नहीं है एंड केमिकल यूज़ किया जाता है जैसे कि आग को बुझाने के लिए, तो जब उसका यूज़ जब बुझाया गया था तो उसको क्या मिला कि जितनी भी जो मटेरियल जो चीज़ थी सिर्फ वही डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई है। सिर्फ बचा क्या था, जैसे कि कुछ फ़ोटो एल्बम्स डॉक्यूमेंट्स, वो भी कैसे बच गया था, वो भी कैसे बचा था कि उसकी मम्मी जो है ना पूरा एकदम हीरोइन के जैसा अंदर में एकदम घुसी और जा करके एकदम से लेके चली आई। तो इस वजह से उनका जो है ना कुछ चीज़ें जो मेमोरीज थी वो बची हुई है, लेकिन बाकी तो सब चीज़ जल गया, कुछ भी तो नहीं बचा, कोई भी चीज़ नहीं बचा, सब जल के खाक हो गई। बट और उसके साथ साथ में लेकिन उसका जो कैट जो था ना, वो कैट का भी कुछ पता नहीं था, और ये चीज़ उसको बहुत ही ज़्यादा जो है ना उसे हर्ट कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बस अब सब चीज़ चला गया, कुछ है भी नहीं, है ना, अब चला ही गया था, रियली में चला गया था सब चीज़। There was no time to drive, and my mother's rushed me out of the house, and we would have to find a place to live, and I would have to go buy some clothes for schools। जो भी हो देखिए, अब दुख गम जो होता है ना, गम ये वक्त भी नहीं देता कि वो गम को मनाया जाए, है ना। दुख ही जब सिचुएशन जब ऐसी क्रिएट हो जाती है ना, तो उस वक्त दुख ही मनाने का टाइम नहीं होता, बल्कि उसको फेस करने का वक्त होता है, और इंसान फेस करता है। तो छोटा बच्चा जो है ना, ये भी जो है ना फेस कर रहे हैं मुश्किल हालात को, और उसकी जो मम्मी जो है ना उसको जो है ना घर की तरफ ले जाती है। अब बात यह है कि घर भी तो देखना होगा कि कहीं पर रहने का एक मकान हो जाए, है ना, और उसके बाद कुछ उसको स्कूल के कपड़े भी वगैरह ख़रीदने होंगे, क्योंकि कपड़े तो है नहीं, क्या पहन के जाएगा स्कूल, ठीक है। तो वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देयर वाज नो क्रेडिट कार्ड्स, है ना। अब जो भी हो, अब पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ पैसे लेंगे, है ना, तो उस पैसे को लेंगे जिससे वो थोड़ा अपने ज़रूरी सामान कपड़े वपड़े ख़रीद सके। तो क्योंकि उसके पास कोई क्रेडिट कार्ड तो था नहीं, ठीक है, कैश और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। अब देखिए वो घर में ही तो सब कुछ था ना, क्रेडिट कार्ड हो या बैंक डॉक्यूमेंट हो, अकाउंट डॉक्यूमेंट, जो भी चीज़ था वो सब तो जल गया। तो कुछ बचा नहीं कि पहचान पत्र कुछ बची हो तो जाके बैंक को दिखाए और जाकर के बैंक में जो भी पैसे हो तो वो उसको निकाले। तो ऐसा कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ जल गया था। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन द स्मोक। हर एक चीज़ जो है ना वो
उस धुआं धक्कड़ में जल गया, ठीक है। एंड दैट वीक्स द रबल्स दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस वाज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉट। अब देखिए उस वीक में लगभग एक सप्ताह के अंदर में क्या हुआ ना कि जितने जो घर में जो जलवल गया था सब खाक हो गया था, तो जो जला हुआ जो चीज़ें जो बची हैं वो क्या करेगा, अब सफाई तो होगा। तो जब सफाई हो रहा था ना तो चीज़ों को इकट्ठा कर करके सफाई जब किया जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा जो है ना जो बची हुई जो चीज़ें थी, जो जलने के बाद जो जली हुई हालात की चीज़ें थी, सबको हटाया जा रहा था, ठीक है। एंड इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाई, अब जो भी हो उसने उस दौरान में एक घर आसपास में ले ही लिया था, जहाँ पे घर उनका था ले लिए थे। आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे debris and hoping that my cat was somewhere to be found। अब ये इसी उम्मीद में जो है ना वो वहाँ पे जाते थे और अपने घर के जो है ना छोटे छोटे जो टुकड़े वगैरह जो उठा के जो फेंके जाते थे, जो इकट्ठा किए जाते थे, वहाँ पे वो जा कर के जो है ना वो देखते थे। और वहाँ पे एक डेब्रिस जो थी वहाँ पे वो जा कर के बैठते थे। होता नहीं है एक तो जैसे कोई ऊंचा जो पत्थर वत्थर का जो चीज़ें हो या सीमेंट का जो भी बैठने की जो जगह होती थी, वहाँ पे जा कर के वो बैठ करके जो है ना अपने घर का जो सफाई जो हो रहा है, रबल्स सबको उठा करके हटाया जा रहा है ना, तो ये सब देख रहे थे। और वो इसी उम्मीद में जाते थे कि कहीं उसकी जो कैट है ना वो उसको मिल जाए। लगभग 1 वीक्स वगैरह हो ही गया हुआ है, तो ये सोचते थे कि इसकी कैट जो है ना कहीं तो जो है ना उसको मिल जाएगी। शी वॉज गॉन, हाँ वो चली गई है। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन्स, है ना। अब वो जो है ना बहुत इसके बारे में सोचे जा रहा है कि कैसा, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल, यानी कि देखिए होता नहीं जिससे आपका लगाव होता है ना, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, चीज़ें हो, कुछ भी हो, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा उसके लिए किटन जो है बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल थी। इन द अर्ली मॉर्निंग्स व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर, जब सुबह क्या होता है ना कि जब उसको याद आ रहा है कि जब वो सुबह उठता था ना तो कैट को डिस्टर्ब जब वो करता था तो एंड गेट आउट ऑफ बेड, उसको उठाया जाता था, तो शी वुड टेक अलोंग आफ्टर मी, है ना, लॉन्ग आफ्टर मी। तो वो एंड क्लाइंब ऑफ माई robe and crawl into my pocket to fall asleep। हाँ, I was missing her terribly। जो भी हो, तो जब वो कैट को जब वो डिस्टर्ब मतलब मॉर्निंग में उठाया, बच्चा है ना तो बच्चा जा कर के उठ करके खुद कैट को उठाया करता था, है ना। तो वो भी कैट क्या करती थी कि वो उठती थी और उसके ही जो रोब जो था वो पहन करके जो रात में जो कपड़े वो सोते थे तो उसी पर जो है ना वो चढ़ जाती थी और उसके पॉकेट जो होते थे उस पॉकेट में जाके घुस जाती थी, जा कर के वहीं पर सो जाती थी। तो ऐसा जो है ना ये सारी मेमोरीज जो है ना उसको बहुत ही ज़्यादा याद आती थी, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से उसको उस बिल्ली की याद आती थी कि क्या बताया जाए, कुछ बोला नहीं जा सकता। प्यार तो प्यार होता है ना, तो बहुत याद आती थी और इस याद से ये बहुत ज़्यादा तड़प जाता था बच्चा। It always seems that bad news is spread quickly, है ना। अब देखिए देखा जाने वाली बात यह है कि जब कोई बुरी खबर होती है ना तो इतनी जल्दी वो फैल जाती है। ऐसा लगता है ना कि जैसे जंगल में आग कैसे फैलता है, इस तरीके से बुरी खबर जो है ना बहुत तेज़ी से फैलती है। एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट। अब देखिए इनके भी केस में जो है ना ये जो बुरा खबर जो है ना ये भी चारों तरफ फैल चुका था। अब ये इसका जो बुरी खबर जो है ना किसी से छुपा नहीं था, सब तरफ फैल गया था। Everyone in high schools including the teachers was aware of my plight, है ना। बोले कि हर कोई जो है ना मेरा दुख, मेरा प्रॉब्लम्स के बारे में सब कोई को पता चल चुका था, बच्चा हो, टीचर हो, जो भी हो, सब कोई जान चुका था। I was embarrassed as if somehow I was responsible। अब देखिए अब बहुत ही ज़्यादा बच्चा ना एम्बेरस होता है। देखिए किसी को कुछ मालूम नहीं होता है ना तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन किसी को मालूम होता है फिर वो आपको सिंपैथी की नज़र से देखता है या फिर आपको उसके पास से गुजरना होता है ना तो फिर वो दुख जो है ना दुगुना हो जाता है ना। तो अब इनको समझ में बच्चे को मतलब आ नहीं रहा कि किस तरीके से जो है ना ये सब चीज़ों को जो है ना मतलब
वो हैंडल करे, और ऐसा लग रहा है कि जैसे सब चीज़ का जिम्मेवार ना वो खुद ही है, मतलब उसकी वजह से सब कुछ हो गया, उसकी वजह से घर स्कूल छूट गया, उसकी वजह से घर चल गया, उसकी वजह से सब कुछ हो गया। मतलब बच्चा अपने आप को ऐसा फील कर रहा है कि बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है अपने ऊपर, कि जैसे कि ऐसे सब कोई को सब कुछ पता चल गया, वो वहाँ से गुजर रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसकी वजह से सब कुछ हो गया है। What a way to start off a new school। किस तरीके से जन देखिए अब क्या तरीका है कि मतलब किस तरीके से वो जो नए स्कूल में आया था वो कैसे स्टार्ट करता है, लेकिन देखिए ना ये सब कुछ क्या क्या हो गया हुआ है, किस तरीके से ये स्टार्ट करेगी नए स्कूल में, कैसे वो मतलब आगे कुछ करें। This was not the kind of attentions I was looking for, है ना। अब देखिए वो तो कुछ और ही सोचता था बच्चा कि जैसे कि पिछले स्कूल में था तो हेड बॉय के रूप में होगा या सीनियरिटी जो है ना उसकी चलती थी, लेकिन इस स्कूल में जब वो नए आया फ्रेशर्स के जैसा, लेकिन फिर भी हुआ क्या, ये इतना ज़्यादा मतलब सब कुछ एकदम उल्टा हो गया, सब कुछ एकदम वर्स हो गया। तो अब तो और भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब कैसे ये सब चीज़ों को हैंडल किया जाए। ये ऐसा तो सोच के तो बच्चे ने नहीं रखा था, ऐसा तो उसने सोचा भी नहीं था, है ना, लेकिन ये सब कुछ तो हुआ। तो द नेक्स्ट डे एट स्कूल्स पीपल्स वेयर्स एक्टिंग्स इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल। अब जब नेक्स्ट डे जब हुआ तो स्कूल में जब वो गया ना, तो जो स्कूल में जो लोग भी थे, बच्चे थे, कच्चे थे, जो भी थे, वो सब ना एक बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे, है ना, अलग सा। I was getting ready for gym class at my lockers। तो बच्चा जो है ना वो जिम क्लास के लिए जो है ना रेडी हो रहा था, जिम क्लास में वगैरह लॉकर वगैरह था जिसमें सामान वगैरह रखी जाती है। जो लोग जिम जाते हैं लोग देखे होंगे, मैं तो नहीं गई हूँ लेकिन बट होते हैं, तो बच्चे जो है ना अपना सामान वगैरह निकाल रहा है लॉकर की तरफ जा करके, जिम के लिए रेडी हो रहे हैं। एंड पीपल वेयर्स ए मीनिंग्स अराउंड मी। और जो लोग जब थे ना वो लोग क्या कर रहे थे ना, मेरे चारों तरफ जो है ना इधर उधर जो है ना घूम रहे थे, है ना। तो लेखक कहते हैं आस्किंग मी टू हरी अप, वो लोग मुझे बोल रहे थे कि जल्दी करो, ठीक है। आई थॉट इट वाज स्ट्रेंज, मुझे जो है ना ये सब चीज़ है ना मैंने सोचा था कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है, मतलब क्यों कोई बोल रहा है जल्दी करो। बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग्स वुड सरप्राइज मी। लेकिन देखिए जो पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था ना, इस होने की वजह से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो इसको सरप्राइज करते हैं, कि जैसे होता है ना अब देखिए सरप्राइज स्ट्रेंज बिहेवियर क्या हो रहा है। ये तो नए स्कूल में है ना, नए स्कूल में बात फैल गई, कोई इसको जानता भी नहीं है, लेकिन जब ये आज जब जिम के लिए जब बच्चा जाके जब रेडी हो रहा है तो सब लोग जो है ना इसके आगे पीछे घूम रहे हैं, और ये घूम रहे हैं तो ये भी थोड़ा स्ट्रेंज है। और ऊपर से उसको बोल रहे हैं हरी अप जल्दी करो। जब ये भी बोल रहे हैं ना तो ये भी थोड़ा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज फील हो रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे लेखक जो है अभी छोटे हैं वो यही कह रहे हैं कि ऐसा जो पिछले कुछ दिनों में जो मेरे साथ जो गुजरा है, जो कुछ भी हुआ है ना, तो इस वजह से ऐसा कोई चीज़ नहीं जो मुझे सरप्राइज कर सकता है ना, जिससे मैं सरप्राइज हो जाऊँ। अगर हमारे आसपास में कुछ भी ऐसा हो रहा है तो उससे वो सरप्राइज नहीं हो सकता, ऐसा ही उनको ऐसा लग रहा होता है, ठीक है। इट ऑलमोस्ट सीम्स दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इनटू द जिम। तो ऐसा लग रहा था कि वो लोग सब कुछ है ना मुझे जो ना मतलब शो कर रहे हैं, मतलब शो करने का होता नहीं है, चलो जल्दी करो। बच्चे को क्या करते हैं, कंधा से धक्का देते हैं, टच करते हैं, बोलते जल्दी करो, है ना। तो ऐसा लग रहा था कि वो लोग जो है ना सब कोई मिल करके मुझे जो है ना मतलब शो कर रहे थे कि चलो जल्दी करो, है ना। उसको थोड़ा सा उसको नोक-झोंक कर रहे थे। एंड नोक-झोंक मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, मतलब पॉजिटिव सेंस में कर रहे थे। देन आई सॉ व्हाई। अच्छा हाँ, फिर वो देखिए लेगा कि हाँ ऐसा वो लोग क्यों कर रहे थे ऐसा। देयर वॉज अ बिग टेबल सेट अप विथ ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट, है ना। उसने क्या देखा कि एक बड़ा सा टेबल थी, उस टेबल के ऊपर बहुत सारी जो ना चीज़ें रखी हुई थी, जस्ट फॉर मी, ये सारी चीज़ें मेरे लिए रखी हुई थी। एंड दे हैड टेकन अप अ कलेक्शंस एंड बॉट मी स्कूल सप्लाइज। तो जो भी हो तो वो जितने भी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी ना वो सब पूरा जो ना एक ही तो चीज़ें ना पूरा कलेक्शन की चीज़ें थी, यानी कि ज़रूरत की चीज़ें थी, जैसे स्कूल से रिलेटेड, जैसे कि अपनी ज़रूरत से रिलेटेड वो सारी चीज़ें थी। जैसे कि उसमें नोटबुक भी था, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स भी थी, अलग अलग टाइप के कपड़े थे, जैसे जीन्स भी था, टॉप भी था, है ना। एंड ठीक है, स्वेट्स भी थे। एंड क्या था,
इट वॉज द क्रिसमस, है ना, क्रिसमस का टाइम। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि क्रिसमस में होता नहीं है, बच्चों को गिफ्ट विफ्ट दिया जाता है, कुछ नए नए तोहफे दिए जाते हैं, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि क्रिसमस था। आई वॉज ओवरकम्स बाई इमोशंस। अब ये सब चीज़ देख करके ना बहुत ज़्यादा बच्चा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि देखिए उसकी सारी चीज़ें जो है ना उस आग में जल गई। छोटे छोटे बच्चों के लिए ना एक छोटा सा अगर मिट्टी का भी खिलौना हो, एक प्लास्टिक का भी खिलौना, कुछ भी चीज़ें हो ना, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। तो इसी तरीके से जब सब कुछ जल गया, तब ये सारे बच्चों ने, लोगों ने, टीचर्स ने मिल करके जो उसके लिए जो अरेंजमेंट किए थे, उसके छोटी छोटी से उसके जो सामान वगैरह थे, जब उसको जब कलेक्ट करके जब इकट्ठा करके जब दिए ना, तो बहुत ही बच्चा जो है ना इमोशनल हो जाता है उस टाइम पे। And people who had never spoke to me before was coming up to me to introduce themselves, है ना, जो लोग मुझसे कभी आकर के बात भी नहीं करते थे। न्यू स्कूल था तो कौन किससे बात करता, नहीं करता ना। तो वही बच्चा सोच रहा है कि जो लोग कोई मुझसे कभी बात भी नहीं करते थे, वो लोग अब सबको आकर के मेरे पास आकर के बैठते हैं, बात करते हैं, मुझे खुद को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं कि हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा नाम ये वो है, ऐसे करके आकर के मिलते हैं। And I got all kind of the invitations to their houses। और मुझे जो ना हर तरह के जो इनविटेशन जो है ना उन लोगों के घर से मिल रहे होते हैं कि हमारे घर पे आइएगा, है ना, उसको जो है ना इनविटेशन मिल रहे होते हैं। तो देयर्स जेन्यून्स अप outpourings of the concerns really touch me, जानते हो। और ये जो सारी जो चीज़ें जो हो रही थी ना, वो ऐसा नहीं था कि कुछ दिखावा हो रहा है, पता नहीं है कि जैसे यूं ही बोल दिया आना दोस्त, लेकिन उसको कभी भी बुलाया नहीं जाता है ना, मतलब ऊपरी मन से। तो ऐसा कुछ भी वहाँ पे ऊपरी मन से नहीं हो रहा था। हर एक चीज़ इतना जेन्युइन था, इतना रियल था, इतना रियल कि वो ना उसके हार्ट को बहुत ही ज़्यादा टच कर रहा था वो सब चीज़ें, है ना। सब ने बहुत ही जैसे रियल जो है ना अटैचमेंट उसको दिया। इन दैट इंस्टेंट एकदम से जो है ना इंस्टेंटली उसको क्या लग रहा है, आई फाइनली ठीक है, ब्रेथेड ए साइड ऑफ रिलीव्स एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वी आर गोइंग टू बी ओके, है ना। अब देखिए इसको फर्स्ट टाइम जो है ना मतलब एकदम इंस्टेंटली उनको जो है ना ख्याल आता है, ऐसा लगता है कि जो है ना वो एक लंबी सांस, मतलब एक सांस ले रहा है, जैसे होता है ना जान में जान आ जाना। यहाँ बोलने का मतलब ये जैसे कि जान में जान आ जाना, उसको ऐसा लगा कि हाँ जैसे कि कोई है मेरा, है ना, मेरे इस दुनिया में कोई है, ऐसा उसको लगने लगा, उसको रिलीफ फील होने लगा। देखिए दोस्तों से, हमारे आसपास में जो हमारे प्यार मोहब्बत करने वाले जो लोग होते हैं, हमारा ख्याल रखने वाले लोग होते हैं, जब वो आकर के आपसे कहते हैं ना कि मैं हूँ ना, है ना, और जब वो अपना जो है ना दुखी, जब आप परेशान होते हैं उस वक्त में, जब वो आकर के आपसे मिलते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपको सहारा देते हैं अल्फाजों से, है ना, आपको जो है ना सपोर्ट करते हैं हर तरीके से, तो उस वक्त फील होता है कि चलो अपना कोई है। तो उस वक्त बच्चे को बहुत अच्छा फील हो रहा था और उनको लग रहा था अपनापन बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, और लग रहा था कि अब इसके जान में जान आ गई है ना, कि कोई है उसके ज़िंदगी में, कोई है जिसका ख्याल करने वाला है। और फिर क्या होता है, पहली बार इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि सब कुछ लाइफ में अब ठीक है। एंड आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, और उस दिन जो है ना मैंने फ्रेंड्स भी बनाए। A month later, I was at my house watching them rebuild it, है ना। अब बात यह है कि लगभग महीने गुजर गए इसी तरीके से, और अब मैं जो है ना वहीं पर ही अपने घर के बाहर मैं बैठा हुआ होता हूँ और मैं देख रहा होता हूँ कि मेरा घर जो है ना फिर से बन रहा है। वो तो सब कुछ जल गया था तो बनाना ही पड़ेगा, रबल्स वगैरह सब हटा गया, सफाई वगैरह सब हो गई, अब घर ना रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। बट दिस टाइम्स इट वॉज डिफरेंट, हाँ, लेकिन इस बार थोड़ा अलग तरीके से घर बार बन रहा है। आई वॉजंट अलोन, है ना। अब डिफरेंट क्या चीज़ था, देखिए अब वो अलग, अब वो एलोन नहीं था ना, अलग, मतलब कि अकेला नहीं था। आई वॉज विथ टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, अब ना उसके पास दो और जो है ना नया फ्रेंड्स था जो स्कूल का था। एंड इट टुक अ फायर्स फ्रॉम मी टू स्टॉप फॉर क्या है फोकसिंग on my feelings of insecurity and open up all the wonderful
पीपल अराउंड मी, है ना। तो जो भी हो, जब आग जब लग गई थी ना, तो हर एक चीज़ जो है ना वो आग अपने साथ लेके चली गई थी, है ना। सब चीज़ जल गया था, उसकी कैट भी चली गई थी, और उसकी सारी जो है ना मेमोरीज, उसकी सारी जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ें सब खराब चली गई थी। लेकिन आज इसके पास 2 फ्रेंड है ऐसे, जो उसको ज़रा सा भी इनसिक्योरिटी फील होने नहीं देते हैं, है ना। और वो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल, बहुत ही अच्छा, मतलब कि अच्छा फील करवाते हैं, है ना। और जो है ना, और पिछले दिनों में जो भी कुछ डैमेज हुआ था, कभी भी उस डैमेज की तरफ उसको मतलब सोचने का वक्त नहीं देते हैं। ऐसा है कि उसको बहुत ही ज़्यादा एक सपोर्ट, एक केयर, मोहब्बत जो है ना उसको मिल रही होती है, तो उसको ज़रा सा भी इनसिक्योरिटी फील नहीं हो रहा होता है ना। उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है कि हमारे आसपास में बहुत अच्छे लोग हैं। नाउ आई वॉज सिटिंग स्टेयर्स वॉचिंग माई हाउस बीइंग रिजल्ट व्हेन आई रियलाइज माई लाइफ वॉज गोइंग द सेम थिंग्स, है ना। तो वो अपने घर के बाहर जो है ना बैठा होता है, और वो जो है ना देख रहा होता है अपने घर की तरफ, है ना, कि उसका घर जो है ना रिबिल्ड हो रहा है। और उसे रियलाइज़ हो रहा होता है कि हाँ, सब चीज़ जो है ना मेरे ज़िंदगी में जो सब चीज़ ख़त्म हो गया था, चला गया था, वैनिश हो गया था, अब लग रहा है कि सब कुछ ठीक है ना। उसे अच्छा फील हो रहा था। एंड व्हाइल वी सेट देयर्स ऑन द craft planning my new bedrooms, I heard someone walks up to me from behind and say, तो जब वो वहाँ पर ही बैठा हुआ था, और वो वहाँ पे अपने घर के बाहर जो नया घर बन रहा था, तो बाहर में बैठ करके प्लानिंग कर रहा था कि हाँ, मेरा बेडरूम कैसा होगा, मेरा किचन कैसा होगा, या फिर मेरा कहाँ पे पढ़ाई करेगा, स्टडी रूम, जो भी कुछ वो अपने घर को देख देख करके जो है ना वो सोच रहा था कैसे से बने वैसे से बने। जब वो प्लानिंग कर रहा था ना, उसी वक्त जो है ना उसको किसी को चलने की आवाज़ आ रही थी। वो पीछे से बैक साइड से किसी की आने की आवाज़ आई, और वो कहते हैं क्या, ठीक है, डज दिस बिलोंग्स टू यू, देखो तो क्या ये चीज़ तुम्हारी है, ये चीज़। तो व्हेन आई टर्न्ड अराउंड टू सी हु इट वाज, है ना। तो जब मैं पलट के जब मैं देखता हूँ कि वो कौन है, आई couldn't believe my eyes, मैं तो ज़रा भी अपने आंखों पर, मुझे मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा, बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैंने क्या देखा। A woman was standing there holding my cat, है ना। एक औरत जो है ना मेरे पीछे खड़ी है, और वो मेरी कैट को जो है ना वो अपने गोद में लेकर के खड़ी है। And I let up and grabbed her out of the woman's arms, है ना। और मैं एकदम से झपटा, और मैं जो है ना उसको उसकी गोद से ले लेता हूँ मैं, और उसको अपने जो है ना बिल्कुल अपने गोद में मैं उसको ले लेता हूँ। एंड आई हेल्ड हर, है ना, और उसको मैं पकड़ लिया होता हूँ। एंड close to me and cried into that beautiful orange fur, है ना। और जो है ना उसको मैं अपने करीब ला लेता हूँ, उसको बिल्कुल जो है ना अपने गोद में रख लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं बहुत ज़ोर से जो है मैं रोने लग जाता हूँ कि मेरी ब्यूटीफुल ऑरेंज फर, है ना। तो देखो वो जो कैट जो थी ना, उसकी जो पंख जो थी वो कैसी थी, ऑरेंज कलर की थी, है ना। तो बहुत ज़्यादा ना मिस कर रहा होता है अपनी कैट को, तो उसको जो है ना बिल्कुल एकदम अपने गोद में ले लेता है और रोने लग जाता है कि मेरी प्यारी सी जो है ना, ये देखो ऑरेंज कलर वाली जो है ना फर वाली मेरी बिल्ली, हाँ, सी फर हैप्पीली माई फ्रेंड्स वीयर्स हगिंग मी, है ना, एंड हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड, है ना। फिर क्या होता है कि ये सब चीज़ देख करके क्या होता है, जो बिल्ली होती है ना, बिल्ली भी जब उसके पास जब वापस से आती है तो बिल्कुल से ना एकदम वो भी जो है ना ऐसा मतलब रिएक्शन देती है, ऐसा लगता है कि वो कितनी खुश है, कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है ना। वो इतने दिनों के बाद, लगभग महीने तो हो ही गए थे, तो महीनों के बाद जो है ना वो उस बच्चे से वापस से मिल रही होती है, तो वो भी तो बहुत ज़्यादा डर गई होगी। अब देखिए हम लोग तो मतलब इंसान है, किसी से कुछ बात भी कर लेते हैं तो चलो दिल हल्का, लेकिन जानवर किससे बात करें, है ना, जानवर को कौन समझे। तो उसका जो दुख था ना, जब वो अपने वापस से जब वो उसके पास जब वो मिलती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा वो भी एक्साइटमेंट फील करती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो ऐसा रिएक्ट करती है कि बहुत ज़्यादा खुश है।
और मेरे जो दोस्त जो थे, लेखक कह रहे कि जो मेरे जो दोस्त थे ना, वो एकदम से जो है ना हग में मुझे एकदम से ज़ोर से गले लगा लेते हैं, और तो और मेरी बिल्ली को भी बहुत ज़्यादा जो है ना उसको गले से लगा लेते हैं, एकदम गोद में ले लेते हैं, और जंपिंग अराउंड में। और मेरे चारों तरफ जो है ना वो जो है ना जो मेरे दोस्त लोग एकदम कूदने लगते हैं, जम पूरा कूद-फान मचाने लगते हैं, खुशी के मारे। बच्चे खुश होते हैं तो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लैप करते हैं, खुश हो जाते हैं, जंप करने लग जाते हैं, ये करके, है ना? तो यहाँ पे बच्चे लोग बहुत ही ज़्यादा जो है ना खुश हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, apparently my cat had been so terrified by the fires that she ran over a mile away, and her collars had our phone numbers on it. तो देखिए क्या हुआ कि उसके जो कैट जो था ना बहुत ज़्यादा मतलब डर वर गई होगी, पर वो भी तो परेशान हुई होगी, इंसान परेशान हुआ जानवर नहीं होगा, तो परेशान होगी, हो सकता है ना कि वो बाहर वो भाग गई होगी, है ना। तो ये कैट जो है ना बाहर चली गई हुई थी जब आग वग लगा था। और बात यह है कि कैट का जो कॉलर जो था ना, जो गला था, उसमें जो है ना पट्टी बांधी हुई थी, उस पर फ़ोन नंबर जो है ना लिख दिया गया था, उसमें फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। बट आवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिसकनेक्टेड, है ना। तो लेकिन देखिए फ़ोन भी जो है ना डिस्ट्रॉय हो गया था, डिसकनेक्टेड हो गया था। अब देखिए घर में ही तो फ़ोन होता है, फ़ोन में ही आग लग गया। अब वो ज़माना थोड़ी था कि सेल फोन था, वो लैंड फ़ोन होगा घर में, तो उसमें तार वार होती है ना, सब वो जलवल गया होगा, तो डिसकनेक्टेड हो गया था वो। Then these wonderful omens look her in and work hard to find out whose cat it was। और ये बहुत ही प्यारी सी, ये बहुत ही बेहतरीन ये जो वुमेन है, ये क्या किए ना, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग की है। हार्ड वर्किंग करके जो है ना वो पता निकाल ही ली कि कौन किस, मतलब ये ढूंढ निकाले कि ये कैट है किसका है ना। उसने बहुत मेहनत की है, सब चीज़ देखी होगी कि हाँ फ़ोन नंबर उसका गला में है, तो ज़रूर किसी खास का होगा, जो भी हो। somehow she knew this cat was loved and surely missed, है ना। तो उसको किसी भी तरीके से उसको ज़रूर ये रियलाइज़ हुआ होगा कि कैट जो है ना बहुत ही किसी का होगा, इम्पोर्टेंट रखता होगा किसी के लाइफ में, क्योंकि देखिए ना उसका गला में फ़ोन नंबर भी रख दिया गया था, ताकि जो है ना कहीं भी अगर कैट खो जाए, गुम हो जाए, तो कोई भी देखे ना तो फ़ोन कर दे, तो उसके कैट उसको मिल जाएगी, तो ज़रूर ही। तो ये जो औरत जो थी ना, उसको ये बात ज़रूर रियलाइज़ हुई होगी किसी तरीके से, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसकी जो कैट है उस तक पहुंचाई है। और वो समझी इस बात को कि हाँ इस कैट को बहुत ही ज़्यादा किसी के लिए वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा कोई इसको मिस ज़रूर कर रहा होगा, है ना। जो भी हो, बहुत मेहनत किया उसने। उसके बाद एज आई सेट दियर्स विथ माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, है ना। और जब हम लोग अपने सब दोस्तों में बैठे थे, है ना, तो वो भी कैट भी जो है ना उसके गोद में बिल्कुल से एकदम सिकुड़ के बैठ गई थी। and all the overwhelming feelings of loss and tragedy seems to be diminished। और वो जो overwhelming जो फीलिंग जो थी ना कि मतलब देखिए फीलिंग्स तो आएगी ना, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली फीलिंग्स। और एक्साइटमेंट ये कैसी थी, नेगेटिव एक्साइटमेंट थी ना, मतलब कि जा चला गया, सब कुछ हो गया, ख़त्म हो गया, कुछ नहीं मिलेगा वापस वगैरह। तो ये सब चीज़ सब वो बाहर आता है, ऐसा लगता है कि सारी मुसीबत, सारी दुख अब एकदम से सब चली गई, ख़त्म हो गई, है ना। अब सब चीज़ जो है ना, अब सब कुछ ठीक हो गया। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, है ना। अब जो है ना मुझे अपने जीवन के लिए बहुत ही अच्छा ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव उसको फील हो रहा है। एंड माई न्यू फ्रेंड्स, नए फ्रेंड्स भी है साथ में, है ना। बहुत ही ज़्यादा काइंडनेस है द स्ट्रेंजर्स एंड द लाउड फर ऑफ माई बिलव्ड कैट। और मेरे जो है ना ये जो मेरी जो प्यारी जो कैट है, इसकी जो आवाज़ है और इसकी जो फर जो है, ये सब कुछ। एंड माई कैट वॉज बैक एंड सो आई वॉज, है ना। अब मेरी ज़िंदगी में मेरी कैट जो है ना वो वापस आ गई है, और बस मैं भी अपनी ज़िंदगी में जैसे कि वापस आ गया, है ना। तो देखिए ये बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, और हमें ये सीखना चाहिए इससे कि हमारे लाइफ में अगर कभी भी ऐसा कुछ हो जो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो और हो जाती है ना, तो क्या किया जाए।
है ना। तो वक्त हर जख्म को भर देता है। और इसी तरीके से जैसे यहाँ पे इनके साथ हुआ था, इनका घर चला गया, इनके लव वन मतलब जो है ना जिससे बहुत प्यार करता था वो कैट भी चली गई, तो इसके फ्रेंड्स सब जो है ना खो गया। लेकिन फिर भी एक उम्मीद जो है ना, उम्मीद इंसान को रखनी चाहिए होती है। खैर ऐसे वक्त में उम्मीद भी नहीं आती है, सही बात है, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ इसका एक मॉरल देख लेते हैं कि इसमें क्या है मॉरल। लाइफ से बहुत ज़्यादा जो है ना उम्मीद नहीं होनी चाहिए, और जो हमारे आसपास में जो भी चीज़ें कुछ नहीं हो तो उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए। जैसे कि मिलना जुलना चाहिए सोसाइटी में। जब आपको बहुत सारा जब घेर लेना तो खुशी का एक ही रास्ता है, मतलब आप आसपास में जो भी कुछ हो, जो कोई भी हो, तो उनसे जो है ना जुड़नी चाहिए, बात करनी चाहिए। बात करने से मसले कभी कभी हल होते हैं, दिल भी हल्का होता है ना, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलते हैं, और हम लोग जो है ना नेगेटिव फीलिंग से हम लोग बच पाते हैं और एक पॉजिटिविटी की तरफ हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद के साथ जो है ना कदम बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये स्टोरी हमें जो है ना ये सिखाती है, इसमें ये सीखने को मिलता है कि प्रॉब्लम्स हमेशा आती हैं लाइफ में, लेकिन फैमिली जो होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, और जो हमसे जो मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उन्हीं की वजह से जो है ना हमें स्ट्रॉन्ग फील होता है। यही लोग जो है ना हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अ हाउस जो भी होता है सिर्फ एक बिल्डिंग होता है, जो हाउस होता है ना वो एक बिल्डिंग होता है, लेकिन एक जो होम वही होता है ना, होम तभी वो हाउस बनती है जहाँ पे प्यार हो और सपोर्ट होता है। ओके, एंड रिमेम्बर वन थिंग कि लाइफ विल टेस्ट यू, यू मे लूज थिंग्स, बट एज लॉन्ग एज यू हैव लव, सपोर्ट एंड होप, यू विल बी नेवर लूज योर होम। एंड इसी के साथ जो है ना अब मैं यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है। So if you felt connected to this story, hit that like button and share it with your friends, and drop a comment below, and what does your home means to you, ये भी आप बताते जाओ कि आपके लिए घर का क्या मतलब होता है। So bye bye and take care of yourself. Thanks for watching this video. Thanks a lot. Please do keep share and subscribe. Thank you.